माता पिता और बच्चे, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि वो उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, वो पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। पिता वो अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। आमीन। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, ना किसी प्रकार की अशुद्ध काम, ना लोभ का नाम तक लिया जाए, और ना तो घृणित कार्यों, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना ठट्टे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए, क्योंकि तुम वो निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी ना बनो। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब तुम में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, बन इन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं, उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं, बन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, परंतु वो जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। द्राक्षरस पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आज्ञा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन।